एक महिला बदलती है तो एक घर बदलता है, और एक घर बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज से बनता है देश। तो हम इसी चीज़ पर बिलीव करते हैं, और ऐसे ही पूरी टीम जो है रात दिन काम कर रही है, और ज़मीनी लेवल पर हमारा काम है, और हम इसको जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम ये काम करते हैं। जो भी महिला मंदिर में जा रही है, जो भी अंधविश्वास पाखंडवाद में बिलीव कर रही है अभी भी, एक्चुअली वो उसको ज्ञान नहीं है, वो अनभिज्ञ है। वो अपना सोच SC ST OBC की, बल्कि किसी भी कास्ट की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, धर्म की हो, उन सभी महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उनको राइट दिलाने का जो काम किया, उनको अधिकार दिलाने का जो काम किया, उनको समाज में बराबरी का जो अधिकार दिया, वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने दिया। तो आज जो ये लोग मंदिरों में जा रहे हैं, एक्चुअली उन लोगों का दिमाग अभी भी गुलाम है, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि निकाल लाया हूँ मैं पिंजरे से बाहर, लेकिन अभी इनके दिमाग में से पिंजरा निकालना बात। कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। तो अगर मैं एक उसका लाइव एग्जांपल लूँ उस बात को मानने के लिए, तो मेरे हस्बैंड उसका लाइव एग्जांपल हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। खुद वो पीछे रहते हैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ाने का काम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं सुकून बौद्ध जी के घर, और आप इनको हालांकि जानते ही होंगे कि ये समाज में निरंतर काम करती है और महिलाओं को जागरूक करती हैं, और मंचों से मनुवाद की धज्जियां उखाड़ती हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद सुमन जी, और आपके चैनल का SB लाइव 85 का भी बहुत बहुत आभार कि वो आज हमारे घर पर आए। और रही बात, जैसा कि आपने भी बोला कि देखिए, मेरा काम जो है ना केवल अंधविश्वास पाखंड को दूर करना है, बल्कि महिलाओं को उनका सम्मान स्वाभिमान जगाने का भी है, और उनको लीडर बनाने का भी है। तो आज आप देखेंगे कि एक समय था जब इक्का दुक्का महिला गाजियाबाद में नज़र आती थी। मैम, पहले तो आप अपने पूरी फैमिली का परिचय दे दीजिए। अच्छा चलिए, मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बड़ा वाला जो मेरा बेटा है वो उसने BTech किया है और MBA वो कर रहा है। BTech करने के बाद वो MNC कंपनी US की कंपनी में जॉब करता है, वर्क फ्रॉम होम। दूसरा मेरी बेटी है जो कि मास कम्युनिकेशन किया है उसने भी दिल्ली से, और आज वो भी गुड़गांव की कोरा एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करती है, और उसके साथ ही अभी जस्ट उसने अपना नेल आर्ट का बिजनेस भी खोला है। जो छोटा वाला बेटा है मेरा, वो BCom कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये तो मेरे बच्चे। मैं जॉब करती हूँ मर्चेंट नेवी में, सीनियर लाइब्रेरियन हूँ, और मेरे हस्बैंड दिल्ली NDMC में हैं, वो भी जॉब करते हैं, वो भी सीनियर लाइब्रेरियन हैं। तो हमारा पूरा जो परिवार है वो अभी जॉब कर रहा है। वो किसकी बदौलत कर रहा है ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि बाबा साहेब की बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, महापुरुषों की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँच पाए एजुकेशन ली। और सबसे बड़ी बात है, मेरी एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं कभी कुछ करती रहती हूँ। हाल ही में 1 साल पहले मैंने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है, तो ये महापुरुषों का कर्म है। तो इसके लिए लॉ के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जैसा कि आपको पता होगा कि महिलाओं को जो अधिकार मिला है, आप हमारे सामने देख सकते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी की यहाँ पर तस्वीर रखी हुई है, और इन्हीं की वजह से आज हम महिलाओं को वो सारे हक अधिकार मिले। और जैसा कि आप सुने हैं कि सुकून बहुत बताए हैं कि ये सब जो संभव हो पाया है वो परम पूज्य बाबा साहेब और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी बदौलत। जी मैम, इसके आगे आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ही मोटिव है, और मेरा ही नहीं,
हमारी एक प्रबुद्ध सेवा संस्थान है और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारी महिलाएं हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और आज आपको बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रही है कि प्रबुद्ध सेवा संस्थान अपने 14 सेंटर, जो निशुल्क सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, मेहंदी सेंटर और कोचिंग, ये कंप्लीट कर चुका है। और अ, महिलाओं को भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से कम हजारों हजारों महिलाओं को जागरूक करने का काम ये कर चुके हैं। और ऐसी प्रबुद्ध सेवा संस्थान में कम से कम 40 महिलाएं हैं जो कि गांव-गांव, गली-गली में जाकर महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो मेरा एक ही मोटिव है कि महिलाओं को उनका सम्मान, स्वाभिमान दिया जाए और उसके साथ-साथ उनको स्वरोजगार तो दिया ही जाए, साथ-साथ उनको एक अच्छा लीडर बनाया जाए, ताकि, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि एक महिला बदलती है तो एक घर बदलता है और एक घर बदलता है तो समाज बदलता है और समाज से बनता है देश। तो हम इसी चीज़ पर बिलीव करते हैं और ऐसे ही पूरी टीम जो है रात दिन काम कर रही है और ज़मीनी लेवल पर हमारा काम है और हम इसको जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक हम ये काम करते रहेंगे। पुरुष भी हैं हमारी एनजीओ में, लेकिन वो बैकग्राउंड पे रह के काम करते, वो कभी आगे नहीं आते। वो सारा वैसा काम करते हैं जो कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए नींव की अगर ज़रूरत होती है तो पुरुष हमारे नींव है और हम हैं बिल्डिंग, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी बात में। मैम ने बहुत बड़ी बात कही कि जब तक हमारी जान रहेगी तब तक हम ज़मीनी स्तर पर काम करते रहेंगे, हालांकि महिलाओं के लिए। और मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग मंदिरों में, हालांकि हमारी जो महिलाएं हैं वो मंदिरों में जा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी महिला मंदिर में जा रही है या जो भी अंधविश्वास, पाखंडवाद में बिलीव कर रही है अभी भी, एक्चुअली वो उसको ज्ञान नहीं है, वो अनभिज्ञ है। वो अपना शोषण खुद ही करा रही है क्योंकि वो जानती नहीं है। महापुरुषों ने तो हमको बराबरी का हक दे दिया। बाबा साहेब ने तो हिंदू कोड बिल में हमको बराबरी का हक दे दिया, हमको सारे अधिकार दिला दिए, संविधान में हमको सारे अधिकार दिला दिए। संविधान से पहले भी, यानी कि 1936 में ही, 1942 में ही उन्होंने हमको मैटरनिटी लीव और ये समान वेतन मिलना चाहिए, ये सारे अधिकार बाबा साहेब ने हमको दिला दिए। लेकिन हमारी जो समाज की महिलाएं या किसी भी ये नहीं कि SC ST OBC की, बल्कि किसी भी कास्ट की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, धर्म की हो, उन सभी महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उनको राइट दिलाने का जो काम किया, उनको अधिकार दिलाने का जो काम किया, उनको समाज में बराबरी का जो अधिकार दिया, वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने दिया है और उनका कर्म हमको मानना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि मतलब हमारे अंदर मान, सम्मान, स्वाभिमान जागे या लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, तो हमको अपने महापुरुषों को जानना पड़ेगा। खासकर बाबा साहेब को हमको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो आज जो ये लोग मंदिरों में जा रहे हैं, एक्चुअली उन लोगों का दिमाग अभी भी गुलाम है, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि निकाल लाया हूँ मैं पिंजरे से बाहर, लेकिन अभी इनके दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है। तो पिंजरा निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप सुने कि जो पाखंडवाद में जो महिलाएं हैं अभी, जो देवी देवताओं को पूजती हैं, वो उनका जो दिमाग है वो मानसिक रूप से अभी गुलाम है। अब वो जो है कि वो लोग कब बाहर निकलती हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि इसमें पुरुषों की बहुत बड़ी कमी है, क्या ऐसा संभव है? देखिए, बहुत सारे पुरुष होते हैं कि उनको जब महिला आगे निकलती है, क्योंकि देखिए मनुवादी मैं उसको कहती हूँ जो भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है, समानता नहीं लाता, जो अपने हाथ पकड़ने की बजाय टांग खींचने का काम करता है, उनको मैं मनुवादी कहती हूँ। मनुवादी किसी भी कास्ट में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। तो कुछ मनुवादी लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते और कोई महिला अगर आगे आ भी जाए तो उसको पीछे खींचने का भी काम करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे एक जैसे हों। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में महापुरुषों को पढ़ लिया, जिन्होंने बाबा साहेब को पढ़ लिया, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। तो अगर मैं एक उसका लाइव एग्जाम्पल लूँ,
उस बात को मानने के लिए। तो मेरे हस्बैंड उसका लाइव एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। खुद वो पीछे रहते हैं लेकिन मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और मैं आप दोनों को भी देखती हूँ कि वो भी आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके जो हमसफ़र हैं। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट में खड़े रहते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे महापुरुषों को लोग पढ़ रहे हैं, तो अब हालांकि मैं देखती हूँ कि कार्यक्रम में ज़्यादातर पुरुष नज़र आते हैं, वो अपनी महिलाओं को नहीं लेके आते हैं। पुरुष तो आ जाते हैं जो है कि अम्बेडकरवादी अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनकी जो महिलाएं जो घर में रहती हैं वो पाखंडवाद में ही लिप्त रहती हैं। वो दोनों, मैं समझती हूँ कि दोनों 50-50% के भागीदार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पुरुष हैं वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ आ जाएं, लेकिन उनकी वाइफ जो है उस चार दीवारी को ही अपना सब कुछ मानती हैं। उनको लगता है कि मेरी ये चार दीवारी है और मैं क्यों जाऊं। मतलब अंधविश्वास ने उनको इतना घेरा हुआ है, पाखंड ने उनको इतना घेरा हुआ है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहती। लेकिन सुमन जी, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको सच्चाई से रूबरू कराएं, और जो देने वाले हैं, जो देवता हैं, जिन्होंने हमारे लिए किया है, हम उनको जाने, असली देवताओं को जाने। और जो फालतू के जो आडंबर या बहुत सारे लोग जो पत्थरों की मूर्ति को देवता मानकर बैठे हैं और उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वो एकदम गलत है, क्योंकि उनसे उनका कोई भला होने वाला है नहीं। यदि वो महापुरुषों को पढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, अपने मान सम्मान के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, अपने समाज को आगे लेकर आ पाएंगे। और अगर अंधविश्वास में रहे तो वो खुद तो अंधविश्वास में रहते हैं कि साथ में अपने मेरा आखिरी सवाल बस यही है कि आप एक महिला है और महिलाओं के लिए खासकर क्या संदेश देंगे? महिलाओं के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं और मेरी टीम जो है एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी 50% की आबादी जो महिलाओं की है उसको किसी भी तरीके से आगे लेकर आए। देखिए, खाली अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा, कुछ आप करो, कुछ आप करो, कुछ आप करो, कुछ आप करो। जब सब मिलकर हम काम करेंगे तो ये देश जो है, भारत देश जो है, इसकी एक तस्वीर अलग होगी। ये तथागत बुद्ध जो कि मानवता, भाईचारा, बंधुत्ता, करुणा, ममता की बात करते हैं, उसको स्थापित कर पाएंगे। यदि हमारे अंदर करुणा है, ममता है, सब कुछ है, तो हम किसी की बुराई नहीं देख पाते। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी छोटी से छोटी चाहे बड़ी गलती हमको नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम नफ़रत करते हैं तो हमको उसकी अच्छाई भी बुराई लगती हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि उनके चेहरे पे आपने देखा होगा, और बाबा साहेब को भी आपने देखा होगा, क्योंकि अगर वो चाहते, जितना बुरा उनके साथ मनुवादियों ने किया था, लेकिन उन्होंने किसी के लिए भेदभाव नहीं किया, वो हर किसी को लेकर चले। वो किससे वो करते थे? वो ब्राह्मणों से भी नफरत नहीं करते थे, किसी से उन्होंने नफरत नहीं करी, किसी भी हमारे महापुरुष ने किसी से भी नफरत नहीं की। बस वो ब्राह्मणवाद से नफरत करते थे, जो ऊंच नीच भेदभाव को फैलाता है, उससे वो नफरत करते थे हमारे महापुरुष। तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे, और ऐसे ही इस देश को, भले ही हम जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन ये देश एक दिन तथागत बुद्ध का भारत होगा, अशोक का भारत होगा, बाबा साहेब का भारत होगा। ऐसी मैं सबसे उम्मीद करती हूँ, सभी महिलाओं से उम्मीद करती हूँ, और आपका फिर से आभार करती हूँ। तो आप सुने जो है कि मैम को कि जो है कि जिस तरह से बाबा साहेब महिलाओं से नापते थे कि जिस देश में महिलाएं आगे होंगी वो जो है कि देश कभी पीछे नहीं हो सकता। और महिलाओं के लिए परम पूज्य बाबा साहेब बहुत संघर्ष किए और पूरे समाज की सौ महिलाओं के लिए वो संघर्ष किए। आज महिलाओं को जो हक अधिकार मिले वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिले हैं। तो इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में देना ना भूले, लिखना ना भूले। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, एसबी लाइव 85 से।